ऑलराइट गाइस, ये है नार्जो 30A और इसका आज हम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि कंपनी ये खुद चाहती है कि हम इस फ़ोन का परफॉर्मेंस टेस्ट करें। और वो इसलिए क्योंकि वो अपने एडवर्टीज़मेंट में हर जगह इस फ़ोन को पोर्ट्रे कर रहे हैं एज अ गेमिंग फ़ोन, एज अ चीपेस्ट गेमिंग फ़ोन, सबसे सस्ता गेमिंग फ़ोन। यस, तो अब तक का जो सबसे सस्ता गेमिंग फ़ोन था वो 19,000 रुपये का था, मतलब कि 19,000 रुपये से शुरू होता था, फिर ऊपर गेमिंग फ़ोन्स आते थे। लेकिन अब गेमिंग फ़ोन का जो रेंज है, प्राइस रेंज है, वो और भी नीचे आ चुका है। ये 8,000 का फ़ोन है और इस फ़ोन को मैं कंपेयर नहीं करूँगा उन फ़ोन्स के साथ में जो 19,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पोको X3, क्योंकि प्रोसेसर का बहुत सारा फ़र्क आ जाता है यहाँ पे। अगर आप देखें तो 6,000 से लेकर के 10,000 की प्राइस रेंज में हमें मीडियाटेक की तरफ से G25 या फिर G35 या मुश्किल से G80 प्रोसेसर देखने को मिलता था, लेकिन इस फ़ोन में मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर दिया हुआ है। यस, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और इसी प्राइस रेंज के दूसरे फ़ोन्स के साथ में इसे मैं कंपेयर करूँगा, किसी बड़े फ़ोन के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। यानी कि 6 से 10,000 के बीच में जो फ़ोन्स आते हैं उन्हीं फ़ोन्स के साथ में मैं इसे जो परफॉर्मेंस है इसकी उसे कंपेयर करेंगे हम। और यस, शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, सब कुछ सेट कर दिया है और परफॉर्मेंस टेस्ट में हमें जो जो टूल चाहिए वो इंस्टॉल हो चुके हैं और मैंने कुछ स्कोर्स भी निकाल के रखे हैं। पहला थ्रॉटल टेस्ट 70% आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे गीकबेंच स्कोर, तो वो कुछ ये है। सिंगल कोर में यहाँ पर 349 और मल्टी कोर में 983 है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि इसके अंदर 8 कोर्स है, जहाँ पे 6 कोर का जो क्लस्टर है यहाँ पे वो 1.80 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और दूसरा क्लस्टर जो है 2 कोर्स का जो पावर कोर्स होते हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। और ये परफॉर्मेंस आप इसकी गीकबेंच की परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 665 से, अराउंड वहीं पे ये लाई करती है। और 660 जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 10 से 15,000 के फ़ोन में। तो यस, 8,000 के फ़ोन में 10 से 15,000 वाली परफॉर्मेंस है। और इसके बाद में हम करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी हाई सेटिंग्स पे और उसके बाद में बैक टू बैक फिर से हम यहाँ पे थ्रॉटल टेस्ट और गीकबेंच को रन करेंगे और देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस में कितना ड्रॉप आया। यस, तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ आपको। तो ग्राफिक्स क्वालिटी में मीडियम और फ्रेम रेट आपको हाई मिलता है यहाँ पे और इसी हाईएस्ट सेटिंग पे हम इसको रखेंगे। और एक बार इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। यस, तो लाउड है, बेस थोड़ा सा लाउड है पर थोड़ा बेस कम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया कह सकते हैं। तो यस, मैं क्लॉक को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 20 मिनट की कंटिन्यूस गेमिंग करेंगे नॉन स्टॉप। तो यस, लेट्स गो। 4 बैक टू बैक गेम खेलेंगे और उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे रन करेंगे गीकबेंच स्कोर और थ्रॉटल टेस्ट। ऑलराइट, ऑलराइट, फर्स्ट गेम कंप्लीट हो चुकी है और टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं साथ ही साथ। तो अभी 42.8 मतलब ऑलमोस्ट 43 पे चला गया। आवाज़ थोड़ी कम कर लेते हैं यहाँ पे। और पीछे 41 के आसपास है और आगे की तरफ यस 42 के आसपास है। और 9 मिनट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट यहाँ पर। तो गेम स्टार्ट हो चुकी है और कहीं कहीं पर लैग देखने को मिलता है। जैसे ही आप किसी एनिमी से मिलते हैं तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है प्लेयर के साथ में गेम को, तो थोड़ा सा लैग वहाँ दिखाई देता है। और दूसरी जगह पे इतना लैग नहीं देखने को मिला मेरे को अभी तक।
मर गए। तो मैंने जैसा आपको कहा कि हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, बाकी इतनी समस्या वाली बात नहीं है। 12 मिनट हो चुके हैं हमें गेमिंग करते हुए लगातार। फ़ोन का टेम्परेचर हालांकि थोड़ा सा बढ़ गया है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे हमारी विन हो गई है। टेम्परेचर यहाँ पे 43, 44 दिखा है, लेकिन 43 मानते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे गेन हो गया है और पीछे की साइड भी 1 डिग्री के आसपास गेन हो गया है, लगभग 41 के आसपास आ रहा है। तो यस, 13 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड गेम कंप्लीट हो चुकी है। लॉन्च करते थर्ड गेम नॉन स्टॉप। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा थ्रॉटल टेस्ट और अब आ रहा है स्कोर 73, 3% का इम्प्रूवमेंट। वाह, उल्टा हो गया ये तो। और टेम्परेचर 43, 44 के आसपास, पीछे की साइड 41, 42 के आसपास में। यस, तो इम्प्रूवमेंट आया है थ्रॉटल टेस्ट में। और इसी के बाद में हम फिर से रन करेंगे यहाँ पे कीक पेन स्कोर। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, तो एक बार फिर से थ्रॉटल टेस्ट रन करते हैं यहाँ पे, कीक पेन स्कोर रन करते हैं और कंपेयर करेंगे उसके पहले वाले स्कोर के साथ में, कितना ड्रॉप आया या फिर कितना इम्प्रूवमेंट हो गया। तो टेस्ट स्कोर्स आ चुके हैं यहाँ पे और सिंगल कोर में है 355 और मल्टी कोर में है 92972। यस, सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो 36 मिनट की नॉन स्टॉप स्ट्रेस टेस्टिंग कर ली है हमने यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिए तो ये नया स्कोर है और ये पुराना स्कोर है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है सिंगल कोर में, लेकिन मल्टी कोर में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस सस्टेन करके रखी इसने, सस्टेनेबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल के आता है मेरा, 36 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट हमने करके देख लिया है। ओवरऑल परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने कहा कि गेमिंग में कहीं कहीं पर लैग आ रहा है या फिर थ्रॉटल टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, राइट। बट आप इस स्कोर को और इस परफॉर्मेंस को इसी प्राइस रेंज में आने वाले दूसरे फ़ोन्स के साथ में अगर कंपेयर करके देखें तो वे बेटर परफॉर्म किया इस फ़ोन ने, क्योंकि उन फ़ोन में G25 प्रोसेसर या फिर G35 प्रोसेसर होता है, तो कई बार वो गेम को लॉन्च तक नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक गेम फिर से लॉन्च कर रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी, और जितना टाइम ये लॉन्च करने में ले लेगा उतने टाइम में वो लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे गेम को। यस, तो परफॉर्म करना तो दूर की बात है और इसने अच्छे से परफॉर्म किया, वो भी हाई सेटिंग्स में। तो इस हिसाब से माने तो काफ़ी सही परफॉर्म करा इस फ़ोन ने उस प्राइस रेंज में, अगर आप इसे कैलकुलेट करें। ऑलराइट गाइस, तो यही था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा। अगर आपको कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पीस आउट।